अब हम आपको इस सारे हादसे से जुड़ी 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर हैं। आप देखिए कैसे ये तबाही मची, कैसे मलबा आया पूरे आवेग के साथ। जब ग्लेशियर टूटकर गिरा ऋषिगंगा नदी में तो उसका प्रवाह कैसे आगे बढ़ा। और तीसरी तस्वीर में आप देखिए, पहले दोनों तस्वीरें जो हैं वो तबाही की हैं, तबाही के वक्त की हैं। हरिद्वार में आप देखिए कैसे अलर्ट जारी किया गया है, कैसे नुकसान पहुंचा है पावर प्रोजेक्ट को, और एक ब्रिज जो था वो कैसे बहा है। ये तमाम चीज़ें इन 6 तस्वीरों में आप जाहिर तौर पर देख पा रहे हैं। हरिद्वार में और निचले इलाकों में जो अलर्ट है वो इस बात का है कि जो लोग नदी के किनारे हैं वो फ़ौरन अपने घर खाली कर दें, सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। इसके अलावा जहां जहां भी डैम्स हैं वहां से पानी छोड़ दिया गया है, ताकि अगर पानी को रोकने की नौबत आए तो उन डैम्स के जरिए, उन बांधों के जरिए उसे रोका जा सके। वैसे राहत भरी बात यह है कि आगे जाकर ये आवेग मध्यम पड़ चुका है। ये बात खुद मुख्यमंत्री ने कंफर्म की है, और भी जो दूसरी अथॉरिटीज जिन्होंने हालात पर निगाह बनाई हुई है वो ये बात कह रहे हैं कि आगे जाकर स्थितियां काबू में दिख रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर। इस कठिन समय में मोदी सरकार उत्तराखंड की जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच चुकी हैं। वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया है। देवभूमि में जान माल का नुकसान कम से कम हो और वहां की स्थिति यथाशीघ्र सामान्य हो, यही हमारी प्राथमिकता है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट इस सारे हादसे पर। जान माल का नुकसान कम से कम हो, ये प्राथमिकता है उनकी सरकार की और सारी व्यवस्था की। वायुसेना को भी अलर्ट पर रखा गया जिन भी स्थितियों से निपटने। प्रवाह आप देख लीजिए आगे जाकर नदी का कैसा है, वो तस्वीर भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हुई है। मुख्यमंत्री ने तकरीबन 1.5 घंटे पहले ये बात कही कि आगे जाके अलकनंदा का जो जलस्तर है वो सामान्य से सिर्फ 1 मीटर ऊपर है। मतलब ये कि आगे जाकर ये और मध्यम और शांत हो जाएगा और निचले इलाकों में खतरा नहीं खड़ा करेगा, ऐसी संभावना। फिर भी अलर्ट पर सारी एजेंसीज, अलर्ट पर प्रशासन निचले इलाकों का। आगे जाके आप ये देखिए कैसे ये प्रवाह आगे बढ़ रहा है, कितनी तीव्रता है। वैसे पहाड़ों में ये सामान्य ही कहा जाएगा। मौसम बिल्कुल साफ, उसके बाद भी देखिए राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने कहा चमोली में ग्लेशियर फटना एक दुखद खबर है, संवेदनाएं उत्तराखंड की जनता के साथ हैं। राज्य सरकार सभी पीड़ितों को फौरन सहायता दे। विनोद कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। विनोद, ताजा अपडेट आपके पास? जी राजेंद्र, देखिए पूरे बाढ़ के खतरे को देखते हुए अब जो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे है उसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। और ऐसे में अभी ये अंदेशा जरूर जताया जा रहा है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कि करीब 150 से ज्यादा लोग मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए हालांकि गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीमें निकल गई है। और ऐसे में जो एसडीआरएफ है, आईटीबीपी की बटालियन है, वो लगातार इस पूरे ऑपरेशन में लगे हैं। हालांकि अभी 2 शव जरूर बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन खोजबीन अभी लगातार उन लोगों की जारी है जो सुबह से निकले थे, काम करने वाले लोग थे, एनटीपीसी के जो कर्मचारी थे। और ऐसे में करीब 150 से ज्यादा अंदेशा लगाया जा रहा है। श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, धारी देवी, ऋषिकेश और हरिद्वार के ऐसे क्षेत्रों पे अलर्ट कर दिया गया है। और ऐसे में जो नदी के किनारे या गंगा के किनारे लोग रहते हैं उनको हटाने का कार्य प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। टीमें लगा दी गई है और ऐसे स्थानों पर भी टीमें गठित करके तैनाती कर दी गई है जहां पर गंगा का जलस्तर, नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। हालांकि राजेंद्र, एक राहत की खबर यह है कि अभी थोड़ा जो सुबह यानी 10:30 बजे की ये घटना है और 10:30 बजे जिस गति से मलबे और पानी का जो गति थी उसमें रफ्तार में थोड़ी
कमी आई है, रफ्तार धीमे पड़ गई है। ये एक राहत की खबर है। लेकिन जो श्रीनगर का इलाका हो, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, अभी तक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि तबाही और हो सकती है। लेकिन जो हरिद्वार के जो निचले इलाके हैं, हरिद्वार तक की स्थिति अभी सामान्य है। लगातार शासन और सरकार के तमाम अधिकारीगण लगातार इस पूरी घटना को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अपने सारे कार्यक्रम स्थगित करके चमोली दौरे पर पहुंच गए हैं। हवाई निरीक्षण उन्होंने किया है। और जिस तरह से एक विशाल ग्लेशियर टूटा है, कारण अभी जरूर पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन पूरे ऑपरेशन में सरकार से शासन के तमाम अधिकारी, जिले के अधिकारी। ठीक है विनोद, आपको रोकेंगे इस वक्त। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरिद्वार से सांसद रमेश पोखरियाल निशंक साहब, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। निशंक जी, ये जो हादसा हुआ इसकी तस्वीरें हम सब देख रहे हैं सर। इस बाबत आपके पास क्या जानकारी है? क्या नुकसान है, क्या तबाही हुई है, इससे क्या क्या डैमेज हुआ है? अगर आपके पास जानकारी जो भी है हमारे दर्शकों के साथ साझा करिए। हमारे पास ऋषि गंगा पर एक पावर प्रोजेक्ट था 13.5 मेगावाट का। उसके ऊपर से जो पूरा ग्लेशियर टूट करके आया, उसने उसको तबाह कर दिया जी। और वो पूरा पावर प्रोजेक्ट बहते हुए आगे आया। तो अभी संभावना है कि 20 लोग उसमें मिसिंग हैं। लेकिन उसके आगे जो आकर के तपोवन विष्णुघाट में जो 520 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के दो बड़ी टनल बन रही हैं। उस एक टनल में तो 16 लोग, अभी जो सूचना है कि वो लोग बच जाएंगे, उनको बचाने की पूरी कवायद चल रही है। लेकिन जो दूसरी टनल है 2.5 किलोमीटर की, उस पे काफी लोग हैं। तो वो क्योंकि दोनों तरफ से बंद हो गया है, तो उनको आगे जो हमारे एनडीआरएफ की जो टीमें जाएंगी, वैसे तो आईटीबीपी और सेना के जो जोशीमठ और गौचर में थे, वो सब टीमें वहां पर पूरी फोर्स काम कर रही है। हम लोग अभी सुबह देहरादून में थे, तो सामने जब ये हादसा हुआ तो मुख्यमंत्री वहां पर देहरादून से पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री जी लगातार संवाद अपनी नजर लगाए हुए हैं, बात भी कर रहे हैं। और गृह मंत्री जी का लगातार मार्गदर्शन मिल रहा है। युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। उधर चमोली, पीपलकोटी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, गौचर, श्रीनगर और ऋषिकेश तक इन स्थानों को जो नदी के किनारे थे उनको खाली करने के लिए कहा गया है। जी। अब वैसे नीचे आते आते पानी का जो बहाव है थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन ऊपर जो तबाही हुई है उसका भी अनुमान लगाना मुश्किल है। जी निशंक जी, आप कह रहे हैं अनुमान लगाना मुश्किल है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टनल की बात बताई सर। उसमें कितने लोग, अंदाजन कितने लोग फंसे हो सकते हैं? या मुझे लगता है कि जो सूचना ये मिल रही है कि उन दोनों टनल में लगभग 178 लोगों की उपस्थिति देकर के काम करने के लिए गए थे जी। तो मुझे लगता है कि उसमें अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो 2.5 किलोमीटर की जो है उसके अंदर संभवतः 30 लोग काम कर रहे हैं। तो अभी इन सब के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि उन लोगों को जो जहां फंसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निशंक जी, हमसे बातचीत करने के लिए। एक टनल जिसमें 2.5 किलोमीटर का स्ट्रेच बताया जा रहा है, उसमें कई मजदूर काम कर रहे थे, उसके बारे में आशंका गहरी, उस टनल के बारे में आशंका गहरी। प्रशासनिक अमला मौके पर, ये रमेश पोखरियाल निशंक अभी बता रहे थे, और पूरी स्ट्रेंथ से, पूरी ताकत से राहत और बचाव का काम चल रहा है। ये देखिए कैसे ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट के डैम को हिट किया, कैसे टकराया इससे ये मलबा। ग्लेशियर टूटने के बाद जो प्रवाह आगे बढ़ा वो कैसे टकराया, ये आप देख लीजिए। भारी तबाही ऊपरी इलाकों में, जहां पर ये आवेग आया उसने तबाही मचाई है। 320 मेगावाट का जो पावर प्रोजेक्ट था उसके काम को बुरी तरह से प्रभावित किया है, नुकसान पहुंचाया है। ये नुकसान कितना पहुंचाया है अब इसका आकलन किया जाना बाकी है।
दो तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। प्रशासनिक अमला मौके पर है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय भट्ट जी, आपने पहले भी एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि वहां पर क्या जानकारी आपको मिल रही है, लेकिन सबसे ताज़ा सूचना सर इस वक्त आप लोगों को क्या मिल पा रही है वहां से? देखिए, पहले हमारी एसडीआरएफ वहां पर लग चुकी थी और आईटीबीपी के जवान लग चुके थे, हमारी पुलिस जा चुकी थी, लेकिन अब माननीय गृह मंत्री जी ने सीधे वहां से एयरलिफ्ट करके एनडीआरएफ को भेज दिया है और ये आश्वासन दिया है कि और भी अधिक जरूरत पड़ेगी तो उसे भी भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी लगातार आसाम से वहां पर मुख्यमंत्री जी से और हमारे वहां के अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं। पूरी चिंता है वहां की, और गृह मंत्री जी लगातार वहां मुख्यमंत्री जी से और संबंधित अधिकारियों से वार्ता कर रहे हैं अपने। तो इस तरह से मुख्यमंत्री स्वयं उस स्पॉट पर गए हैं हेलीकॉप्टर से, और बाकी टीमें भी हमारी सब वहां पहुंच गई हैं। आईटीबीपी पहले से ही लगी हुई है। इस तरह से स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है, और जो जहां फंसने की रिपोर्ट आ रही है कि कहीं पर कोई एनटीपीसी की टनल में फंसे हैं, कहीं हैं वो सुरक्षित हैं, तो उनको निकालने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से राज्य सरकार को मदद दे रही है, और राज्य सरकार ने पूरी तरह से जो ऐसे आपदाओं में किया जा सकता है वो पूरी तरह से पुरजोर ताकत से कर रही है जी। तो इस तरह से जो हो गया, ये तो प्राकृतिक आपदा थी, वो हो गया। प्रभु से यही प्रार्थना है कि आगे अब इससे आगे अधिक कोई नुकसान ना हो, ये हम सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं। जी, निचले इलाकों में क्या प्रवाह सामान्य हो गया है सर? मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी देर पहले इस प्रकार की बात कही थी। ये नंद प्रयाग से आगे नदी का जल धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, ऐसी सूचना आ रही है। ये सूचना बहुत सुखद है। इससे आगे नुकसान कम होगा, क्योंकि हमारे को श्रीनगर में पिछली बार काफी नुकसान हुआ था जब केदारनाथ में हुआ था। तो आगे हमारा देवप्रयाग है, देवप्रयाग के बाद ऋषिकेश है, फिर हरिद्वार है, फिर गंगा जी जहाँ तक अपनी सीमा में जाती है और यूपी में जाती है। तो अगर कम हो रहा है तो उससे काफी राहत की सांस हम सब लोग ले रहे हैं कि कम से कम नुकसानी होगी। और जगह जगह पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, हमारी पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, होमगार्ड, सब जगह लोगों को आगाह करने के लिए कह दिया गया है। और गाड़ियों में घूम घूम के भी बता रहे हैं लोग, लाउड स्पीकर लगा के कई जगहों पर, कि आप थोड़ी देर के लिए अपने घरों को छोड़ दें जब तक कि पानी का यहाँ पर आना नहीं होता है। जी, अगर पानी का ये स्तर घटते जाता है तो फिर कोई ज्यादा नुकसान कहीं पर भी नहीं होगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो। भट्ट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत। अजय भट्ट, नैनीताल से बीजेपी सांसद, पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो ये कह रहे हैं कि सूचना है सुखद। आगे जाकर अलकनंदा का प्रवाह धीमा पड़ा है और इस वजह से निचले इलाकों में जो नुकसान की आशंका थी सुबह सुबह जो पैदा हो गई थी, वो आशंका कमजोर पड़ी है और यहाँ पे राहत की सांस लोग ले रहे हैं। लेकिन जो टनल एनटीपीसी की 2.5 किलोमीटर लंबी, उसमें जो मजदूर काम कर रहे थे और पावर प्रोजेक्ट के बांध के लिए जो लोग काम कर रहे थे, जो मजदूर, वो उनका पता नहीं चल पा रहा है। और उन्हीं को बचाने के लिए वहां पर एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, स्थानीय प्रशासन, आईटीबीपी, ये सब लोग लगे हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। सुबह जो हुआ 10:30 और 11 के बीच में, वो भयावह था। वो बयान के बाहर तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं। बड़ा ग्लेशियर टूटा नंदा देवी का, जो बताया जा रहा है वो ऋषि गंगा नदी में गिरा, उसके प्रवाह में गिरा और उसके बाद वो प्रचंड आवेग से आगे बढ़ी और एनटीपीसी की जो टनल थी उसने उसको हिट किया। जो इलाके में घर पड़े नीचे, उस प्रचंड आवेग ने उसे भी अपने आगोश में लिया। इसके अलावा जो 320 मेगावाट का ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था, वो भी 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका आईटीबीपी कह रही है। इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस 150 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की आशंका जाहिर कर रही है। बड़ा बयान आईटीबीपी का, 150 से ज्यादा। ऐसी ही बात थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव ने कही थी। बात पर 100 से ज्यादा मजदूरों की मौत की आशंका, ये कहा है आईटीबीपी ने।
जो मजदूर काम कर रहे थे उस बांध पर पावर प्रोजेक्ट के, उनके मारे जाने की आशंका है। आईटीबीपी ने यह बयान जारी किया है। एक और बड़ी खबर, गांव को जोड़ने वाले 2 झूला पुल भी बह गए। गांव के 5 से 6 घर भी बह गए। एनटीपीसी साइट इंचार्ज के हवाले से जानकारी दी है आईटीबीपी ने। गांव को जो 2 झूला पुल जोड़ रहे थे वो बह गए। इसके अलावा 5 से 6 घर रेणी गांव के बह गए। आईटीबीपी ने एनटीपीसी साइट इंचार्ज के हवाले से यह बात कही। 2 झूला पुल और 5 से 6 घर इस प्रचंड आवेग में बह गए नदी के। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। गांव के 5 से 6 घर भी बह गए। एनटीपीसी साइट इंचार्ज के हवाले से आईटीबीपी ने यह बयान जारी किया है और 150 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका जाहिर की। 100 लोग बांध पे ही काम कर रहे थे, 100 मजदूर और कर्मचारी, उनके मारे जाने की आशंका है। ग्लेशियर जब टूटा और तबाही का मंजर जब सामने आया तो ऐसा था जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दो झूला पुल जो गांव को जोड़ रहे थे, दोनों सिरों पर नदी के ऊपर जो 2 झूला पुल बंधे हुए थे वो बह गए। एसडीआरएफ की 7 टीमें बचाव के काम में जुटी हैं। 1 टीम ऋषिकेश में है, अलर्ट पर है, और 7 टीमें स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की रेस्क्यू में जुटी हुई हैं। 2 टीमें तपोवन में, 2 टीमें जोशीमठ में, 1 टीम श्रीनगर में, 1 टीम कीर्तिनगर में रनिंग पोजीशन में कि वो पहुंचकर कर सके अपना काम, और 1 टीम ऋषिकेश में अलर्ट पर है। ये एसडीआरएफ की टीमों की पोजीशनिंग हम आपको बता रहे हैं। 2 टीमें तपोवन में जहां पर हादसा हुआ, 2 टीमें जोशीमठ में, 1 टीम श्रीनगर में, 1 टीम कीर्तिनगर में रनिंग पोजीशन में। सात टीमें एसडीआरएफ की राहत और बचाव के काम में जुटी हुई हैं। उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, वो भी हम आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। 1070 और एक और नंबर। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर सामान्य है। लोगों को जगह जगह पूरे स्ट्रेच में, पूरे इलाके में नदी के किनारे न जाने की, रिवर राफ्टिंग न करने की सलाह दी गई है। चमोली जिले के जोशीमठ में नंदा देवी ग्लेशियर टूटा और उसके बाद ऋषिगंगा नदी में बाढ़ आ गई। यहाँ पे है पूरा तपोवन हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूट गया। 320 मेगावाट इसकी क्षमता, अंडर कंस्ट्रक्शन था। बह गए लोग जो मजदूर इसमें काम कर रहे थे। 6 के बजाय 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। जोशीमठ में तबाही की, मलबे की, पुल के बहने की। हरिद्वार में जो अलर्ट है उसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। आई विटनेस, प्रत्यक्षदर्शी ने जो देखा और जो कैमरे के सामने कहा, अब आप वो देखिए। मित्रों, इस समय मैं तपोवन में हूँ। इस समय बहुत खतरनाक, यहाँ से ऊपर से कोई तार टूटा हुआ है, जो इस समय इस नदी को क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग धौली गंगा जो है तबाही मचा रही है। नीचे जहाँ तक नजर पड़ रही है, चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर तक, सभी दोस्तों से अनुरोध है, सभी मित्रों से अनुरोध है, कृपया बच कर रहे, क्योंकि यहाँ पे भयंकर जो है तपोवन से ऊपर से पूरा नदी फट गई है, पूरा कोई ताल फटा है ऊपर से, जिस भयंकर तरीके से इस समय स्थिति बहुत खराब हो रखी है। कृपया ध्यान दें सभी लोग। इस समय जो यहाँ पे है पूरा भयंकर तरह से तबाही मच रही है, इसलिए ये देखिए, ये नदी जो है
धौलीगंगा ने यहाँ पे बहुत भयंकर तबाही मचानी शुरू कर दी है। जो धौलीगंगा ऋषिगंगा पे जो डैम है इस समय, उससे ऊपर जाते हुए भयंकर देख लीजिए, चारों तरफ से बहुत भयंकर तरीके से जो है स्थिति खराब हो रही है। सभी मेरा जितने भी लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं, मेरा कृपया वो ध्यान दें। चमोली, कर्णप्रयाग, श्रीनगर, ऋषिकेश तक जहाँ तक भी है, जल्दी से जल्दी ध्यान दे, कृपया संभलने का प्रयास करें। श्रीनगर में अलर्ट हो जाए सभी लोग। चमोली, यहाँ से जितने भी नदी के किनारे लोग हैं वो कृपया, क्योंकि 2013 केदारनाथ आपदा से भी भयंकर इस समय धौलीगंगा पूरा चारों तरफ वो लगा हुआ है, भयंकर तरीके से इस समय जो है ऊपर से हो रहा है। कृपया सभी लोग जितने हैं, पूरा तरह से तबाही मचती हुई समय जो तपोवन के ठीक नीचे जो बैराज बन रहा है वो पूरा टूट गया है इस समय, और पूरा भयंकर तरीके से ऊपर तबाही मच रही है। बड़े ऊपर से पता नहीं है, बहुत बड़ी तबाही इस समय हो रही है। इसलिए आज संडे होने के कारण बहुत सारे पता नहीं चल पा रहा है कि लोग कोई टनल के अंदर शायद वो कर रहे हुए। कृपया इसलिए जितने भी चमोली और कर्णप्रयाग, जितने भी नदी किनारे लोग हैं, वो करते हुए सुरक्षित स्थानों पर जाएं। जितने भी लोग ये देख रहे हैं इस समय तबाही मच रही है पूरा ऊपर से। दिन दोपहरी धूप खिली हुई है, फिर भी ये तबाही मचाता हुआ इस समय। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए बंद कर दिया गया है, ये बड़ी जानकारी। पुलिस ने मुसाफिरों को भी रोक दिया है, तो एहतियातन ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे आम जनता के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि बाढ़ का खतरा वहां पर मंडरा रहा है। जिस तरीके से ये तबाही हुई है, जिस तरीके से ग्लेशियर टूटा और फिर उसके बाद की जो तस्वीरें थी वो भयावह और डराने वाली हैं। उसके बाद अब एहतियातन जितने भी ऐसे इलाके हैं जहां पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, वहां एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने मुसाफिरों को भी अब रोक लिया है, ताकि ये जो घटना है वो और बड़ी ना हो जाए। और इस बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया है और इस घटना पर दुख जताया है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले में जो ये भयावह हालात पैदा हुए हैं, इस पर अति दुख मायावती की तरफ से जताया गया है। तो लगातार अब ट्वीट्स भी सामने आ रहे हैं और दुख जताया जा रहा है। साथ ही साथ अब सरकार की सबसे पहली कोशिश ये है कि इस तबाही से होने वाले नुकसान को बचाया जा सके। जहां जहां ये तबाही पहुंच सकती है, जहां जहां पानी पहुंच सकता है, जहां जहां बाढ़ का खतरा है, वहां से लोगों को हटाया जा रहा है। ये लोगों से अपील की जा रही है कि थोड़ी सी देर के लिए, जब तक पानी वहां पर नहीं पहुंच जाता, अपने घरों को वहां से छोड़ दें और कहीं ऊंचाई वाले स्थान पर चले जाएं, वरना ये तबाही और भी ज्यादा हो सकती है। बहरहाल एनटीपीसी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। गांव को जोड़ने वाले 2 झूला पुल भी इसमें बह गए हैं। गांव के 5 से 6 घर भी बह गए हैं। और ये जो हादसा हुआ है वो चमोली में ग्लेशियर फटने की वजह से हुआ है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बांध भी टूट गया, जिसके बाद ये भयावह तस्वीरें देखने को मिली, जो लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली। हमारे साथ मौजूद हैं एनडीआरएफ के डीजी एसएन प्रधान साहब। सर, मई 2013 में जो तस्वीरें सामने आई थी, आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, कमोवेश एक सी शुरुआती तस्वीरें लगी है, क्या वाकई में ये उतनी बड़ी त्रासदी? देखिए, अभी त्रासदी पर आकलन करना या टिप्पणी करना समीचीन नहीं है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये एक वन ऑफ घटना है, बड़ी रेयर घटना है, लेकिन पहाड़ियों पर इसके होने की संभावना गुंजाइश रहती है। ये ग्लेशियल आउटबर्स्ट है, जो कि एक रेयर फिनोमिनन कहा जाता है। और ग्लेशियल आउटबर्स्ट ऋषिगंगा के अपर रीचेस में हुआ है और उसके बाद वहाँ के जो प्रोजेक्ट्स हैं, हाइडल प्रोजेक्ट और ब्रिज प्रोजेक्ट्स बीआरओ के, वो सब अफेक्टेड हुए हैं। उसमें
पूरी संभावना है कि न केवल जान को खतरा हुआ है, माल को भी खतरा हुआ है, लेकिन उसका आकलन अभी हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन टीमें भेजी गई हैं और टीम काम करना शुरू कर चुकी हैं। सभी स्टेट एजेंसीज और सेंट्रल एजेंसी समन्वय के साथ काम कर रही हैं। सर, कितनी टीमें एनडीआरएफ की बात की जाए तो क्या जानकारी है? कितनी टीमें एनडीआरएफ की, एसडीआरएफ की या एयरफोर्स की, क्या कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है, कितनी टीमें डिप्लॉय होगी? स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो एसडीआरएफ कहते हैं वो। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जुड़ गए हैं उत्तराखंड के फोन लाइन पर। हरीश जी, एक बार फिर से उत्तराखंड में बाहरी तबाही देखने को मिल रही है और तस्वीरें बहुत डराने वाली हैं। आपको क्या जानकारी मिली हरीश जी? देखिए, ये जो रेणी का ग्लेशियर था उसके खिसकने से सब हुआ है और उसने तपोवन की जो पावर प्रोजेक्ट था उसको नुकसान पहुंचाया, उसको तोड़ा और उससे जो पानी संचित था उसको लेकर के एक बड़े सैलाब के रूप में बहा है। तो वहाँ ऑफिशियल जो जानकारी है उसके अनुसार 100 के करीब लोग जो कार्यरत थे उनके बह जाने की पूरी आशंका है। और अब छुट्टी का दिन था इसलिए हो सकता है कि कम ही लोग काम कर रहे हो, नहीं तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है। तो वो जान का तो नुकसान वहाँ हुआ है, लेकिन नीचे तक अलर्ट होने की वजह से नीचे के क्षेत्रों में जान का नुकसान नहीं हुआ है। और पानी का बहाव अभी है ही है। जिलासू एक जगह रास्ते में पड़ती है, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया जी क्या है, उतना बड़े सैलाब के रूप में नहीं है। और भगवान करे श्रीनगर पहुंचते पहुंचते तक उसकी वेलोसिटी और उसका वॉल्यूम दोनों कम हो जाए तो उससे पावर प्रोजेक्ट को जो नुकसान हो सकता था उसकी शंका नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्रोजेक्ट भी बड़ा है। यदि उसमें तो वो होती है तो उससे नीचे के एरिया में ऋषिकेश और हरिद्वार के एरिया में नुकसान की संभावना बनती। फिर भी सरकार ने सब जगह अलर्ट जारी कर रखा है और मैं समझता हूं कि अब जान माल का खतरा नहीं रहेगा, मगर नुकसान तो हो ही चुका है, बड़ा नुकसान हो चुका है। बिल्कुल, लेकिन आप अलर्ट जारी करने की वजह से बड़े नुकसान को और बचाया जा सकता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे एसडीआरएफ पहुंच गई है हमारे पास अपनी लोकल जो एनडीआरएफ की तर्ज पे हमने स्टेट रेस्क्यू वो बनाया है, फोर्स बनाई है, वो काफी सक्रिय है, सब पहुंच गए और भी ऑपरेशन रेस्क्यू के लिए लोग पहुंचे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है केवल कुछ लोग जो प्रोजेक्ट में काम नहीं कर रहे थे उन लोगों को बचा करके सुरक्षित स्थान पर निकाला जा सकता है और निकाला जाना चाहिए। वो टॉप प्रायोरिटी एरिया होना चाहिए। बिल्कुल, और उसके लिए एनडीआरएफ जो टीमें हैं वो लगी भी हुई हैं। हरीश जी, जैसा आप बता रहे थे कि वहाँ पर जो लोग हैं जो आपके वहाँ पर टीम है उनसे भी आपको सूचना मिल रही है, तो क्या जानकारी मिल पा रही है? कितने लोग हैं जो फंसे हो सकते हैं अभी, जो प्रायोरिटी पर हों उनको जल्द से जल्द निकाला जाए? देखिए, उस प्रोजेक्ट में 250-300 से ज्यादा लोगों के काम करने की वो है जानकारी मिली है जी। और अब उनमें से कुछ लोग हो सकता है तो सामान लेने कहीं गया हो, क्योंकि सामान देने के लिए जोशीमठ उनका एरिया है, और कुछ लोग छुट्टी के कारण उस दिन हो सकता है साइट पर काम पर ना हो, और कुछ हो सकता है। तो कितने लोग काम पर थे एग्जैक्टली, अब जो प्रशासन की टीम वहाँ पहुंची है वो कुछ जानकारी दे पाएगी। बल्कि मैंने शुरुआत में जब मुझसे किसी ने रिएक्शन मांगा था तो मैंने कहा मैं प्रशासन से ये कहना चाहूंगा कि वो यथास्थिति की जानकारी बीच में देते रहे, क्योंकि ऐसे हादसों की तस्वीरें बड़ी भयानक हैं और इस समय पूरे देश के अंदर चिंता का वातावरण माहौल बन गया है। और उत्तराखंड में भी चिंता का माहौल है, क्योंकि हमें जब लगता है हमारे बाहर क्या इतने डरावने हैं तो उस समय डर लगता है, एक है तो राज्य को नुकसान भी होता है उससे। तो इसलिए मैंने उनको सलाह दी थी कि समय समय पर जानकारी दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ वो समय समय पर जिस तरीके की पोजीशन होगी वो बताएगी।
बिल्कुल, देखिए हरीश जी, एक बार और आपदा का दंश झेल चुका है उत्तराखंड। उस वक्त कैसी तबाही हुई थी हम सब ने देखा था। आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आपने सलाह प्रशासनिक अमले को दी है, इसके साथ ही साथ और क्या कुछ सलाह आप सरकार को दे रहे हैं कि आप कांटेक्ट में हैं तमाम अधिकारियों से और तमाम जो मंत्री हैं उनसे, ताकि आपको भी सटीक जानकारी मिले और मदद जो है पहुंचाई जाए? मैंने हमारी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं राजेंद्र भंडारी जी, उनको और जिला पंचायत which had a glacier fall today around 11 o'clock in the morning, and that glacier water entered into the lakes, smaller lakes created by the two dams at Rani and Tapovan. Tapovan dam is run by NTPC. Both these dams were almost under construction. That big volume of water overflowed both these dams and caused damage to these two dams, but water has been controlled downstream around Helen place, which is downstream by 13-15 kilometers of Joshimath. Large number of workers were working at these sites. They are still missing. Around 9 to 10 dead bodies have been recovered till now. And there is tunnel at the Tapovan dam. 15 to 20 workers are also there in the tunnel, which are being rescued very short. Efforts are being made to rescue them. Thank you.